हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस मैंने ये 3 दिन पहले कोई एनालिसिस की पोस्ट डाली थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एनालिसिस की रिक्वेस्ट की थी। तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स तो हम अपने पिछले एनालिसिस में कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हमारे पास अभी रहती हैं। तो हम वो स्क्रिप्ट्स कोशिश करेंगे कि एनालाइज करें। प्लस अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मुख्तलिफ स्किल्स पे आपकी कम्युनिटी डिस्कशंस होती हैं हर मंडे टू फ्राइडे, मार्केट ओपनिंग टाइमिंग्स में ही होती हैं। तो वहाँ पे भी आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक दूसरे से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में या फिर जो भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम कैसे 100 देख चुके हैं। हमारी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। पोल देख लेते हैं, मिज़ान देख लेते हैं, एमटीएल देख लेते हैं। तो पोल हमारे पास जिस तरह के मुझे आइडिया है कि ये ऑल टाइम हाई पे है। जिसने ये गैप फिल किया था, शायद मैंने अपने पिछले एनालिसिस में बताया भी था कि ये गैप फिल करने आ सकता है। तो वो गैप वो फिल कर चुका है। और अब हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे पास ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर ये अ, इस दोबारा हाई को तोड़ेगा तो फिर हम इसमें कोई नई मूव देख सकते हैं। वी कैन सी मंथली चार्ट पे कि ये हमारे पास एक ऑलरेडी एक बिग मूव चल चुका है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये दोबारा 698 को तोड़ता है तो हम इसमें कोई नई मूव बना सकते हैं। जो लोग इसको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वो कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, उनके बारे में हम अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वो उनके लिए दो अहम पॉइंट्स हैं। एक ये अहम पॉइंट है जहाँ पे वो एंट्री बना सकते हैं, और एक ये अहम पॉइंट है जहाँ पे वो एंट्री बना सकते हैं। अब इसमें कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो सिनेरियो ये है कि अ, जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं और तो जो चाह रहे हैं एंट्री बनाएं, वो करंट पोजीशन पे एंट्री बना सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हमें मिले तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, और इसका जो टारगेट रख सकते हैं, हम इसका हाई का रख सकते हैं जो कि हमारे पास 698 है। और जो करंट प्राइस चल रही है वो 633 की चल रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मिले या करंट प्राइस में मिले तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। और अगर नीचे मज़ीद आपको ये स्क्रिप्ट मिले तो आप इसको यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। जो आपका एसएल रहेगा वो एसएल हम इस लो का रखने की ट्राई करेंगे। तकरीबन तकरीबन अ, ये रेड से मार्क कर देता हूँ। ये साइड में आपको प्राइस दिख रही है 542.5 का हम एसएल कोशिश करेंगे। और इन केस जिन्होंने अभी एंट्री ली है इस स्क्रिप्ट में, तो वो क्या करेंगे, अगर इन केस ये यहाँ पे नीचे मिले तो यहाँ पर एवरेज आउट करेंगे। तो आपकी कहीं एवरेज यहाँ पर नीचे बैठेगी और जो आपका एसएल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और आप टारगेट कर रहे होंगे 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा का रिवॉर्ड। तो ये इसमें करंट सजेशन है। दूसरी एंट्री तब बन सकती है जब ये इस हाई को ब्रेक करे। और फिलहाल तो हमने देखा इसने तकरीबन डबल टॉप बनाया, और यहाँ पर हमारे पास इसने ये गैप आउट भी फिलअप किया। तो अब हमारे पास नई एंट्री, अगर ये आप नहीं करना चाह रहे, थोड़ा रिस्क है इसमें, तो आप नई एंट्री यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको, लॉन्ग पोजीशन कहीं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हम छोटे छोटे टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे, और जो एसएल रखेंगे हमारे पास वो हम तकरीबन तकरीबन अ, इस लो का रख सकते हैं। और आगे हम मज़ीद इसको छोटा टीपी रख के उसको ट्रेल कर सकते हैं मज़ीद ऊपर। तो ये भी अप्रोच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इसलिए देखने में लग रही है क्योंकि हमारे पास अभी प्राइस एक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है इसका, कि हमें कहाँ तक प्रॉपर एसएल रखना चाहिए, कहाँ तक नहीं रखना चाहिए, कहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है, कहाँ से नहीं होगी। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन में ये आप फॉलो कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे। मीज़ान हम देख लेते हैं। मीज़ान समेत काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक बैंक्स गिर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास अ, यहाँ पर एमडीआर जो एडजस्ट हुआ था उसकी न्यूज़ आई थी। तो इसलिए मीज़ान बैंक समेत काफ़ी इस्लामिक बैंक गिर रहे हैं। तो वी कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेस टाइप बना हुआ है। अगर इसको मीज़ान बैंक तोड़ेगा तो हम इसमें
जो लोग शॉर्ट खेलते हैं वो इसमें शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं। और वी कैन सी क्लियरली कि एक अपने डाउन ट्रेंड में है, और इसकी कैंडल स्टिक पैटर्न से भी हमें पता लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर अगर नीचे कहीं मिले तो लॉन्ग इन्वेस्टर्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ज़रूर इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। और हो सकता है जो जाइंट इस्लामिक बैंक है ये एक, तो नेक्स्ट हमें कहीं ये एक अच्छा गेन भी दे। तो इसमें ज़रूर आप अपना टेक लें और इसको मज़ीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप। अभी करंट प्राइस पे भी कर सकते हैं। जो इसमें ट्रेडिंग है वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, शॉर्ट ट्रेडिंग आप कर सकते हैं इन केस यहाँ पर इस जोन 209 से नीचे ये सस्टेन करता है और डेली में क्लोजिंग देता है, तो हम इसमें शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस की मैं अभी हक में नहीं हूँ। और हाँ, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से हम इसको ज़रूर देख सकते हैं फ़िलहाल, बिकॉज़ ये एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। जहाँ पर हमें ये 280 पे मिल रहा था, वहाँ पे हमें 218 पे मिल रहा है, और अभी भी बुल रैली हमारे पास कंटिन्यूड है। प्लस वी कैन सी कि हमारे पास और एम टी एल मैं डिस्कस नहीं करूँगा, नीचे देखता हूँ अगर किसी ने एम टी एल कहा हुआ है तो वो डिस्कस कर लेंगे। हमारी मैं कर चुका हूँ पहले। एम टी एल नहीं कहा हुआ तो हम अभी डिस्कस करेंगे एन ए टी एफ को। और एन ए टी एफ में हमारे पास भी एक कंसोलिडेशन बॉक्स टाइप फेज़ बनी हुई है। इसको जब तक नहीं तोड़ेगा हम इसमें कोई नई एंट्री नहीं देखेंगे ट्रेडर्स के परस्पेक्टिव से। हाँ, इन्वेस्टर्स कर सकते हैं इसको, बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ पर हमें एक मेजर एक्यूमुलेशन देखने को मिली है 5.975 मिलियन की। फिर हमें यहाँ पर एक मेजर एक्यूमुलेशन देखने को मिली है 2.837 मिलियन की। तो हम यहाँ पर करंट प्राइस में भी एंट्री ले सकते हैं फॉर इन्वेस्टर्स, और जो ट्रेडर्स हैं वो इसके ब्रेकआउट पे या इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे। जो ये बॉक्स बना हुआ है 206 के ब्रेक आउट पे डेली में अच्छी क्लोजिंग हो तो, और 165 के ब्रेक डाउन पे डेली में अच्छी क्लोजिंग हो तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। प्लस हमारे पास एक और स्क्रिप्ट है टॉम सी एल की। टॉम सी एल एक अच्छी कंपनी है जो मेरे पर्सपेक्टिव से है, जहाँ तक मैंने पिछली अपनी रिसर्च की थी विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स, और ये एक मीट सप्लायर है। तो वी कैन सी कि यहाँ पर इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, और नेक्स्ट हमारे पास छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने दिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं दिए। तो जो बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यही था एक, और एक ये था। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अपने अप ट्रेंड में ही है अभी भी, और जब तक ये इस लो को ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा तब तक ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। जो कि 18 का लो है, ये किसने अच्छा डिफाइन किया हुआ है, और ये इससे नीचे नहीं जाता। तो वी कैन आल्सो सी के यहाँ पर एक थोड़ा सा सप्लाई जोन टाइप, डिमांड जोन कह लें या सप्लाई जोन कह लें इसको, वो बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर ये सप्लाई जोन था, यहाँ पर डिमांड जोन है। तो यहाँ पर एक क्रिएट हुआ है। तो जो मेजर मेजर चीज़ वो यही है कि अगर इसको ब्रेकआउट दे अच्छा डेली में अच्छा, तो हम इस पे एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग ट्रेड वाइज। क्योंकि हमें यहाँ पर देखा है कि जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं बनती थी, कि हमने एक अपर विक देखी थी जिसकी वजह से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, तो इसलिए हम यहाँ पर एंट्री ना लेते। अगर यहीं पे हमें कुछ इस तरह की कैंडल मिलती, और इसमें कुछ इस तरह का हमें कोई स्ट्रक्चर मिलता, इस तरह की बुलिश कैंडल मिलती हमें ऊपर, तो हम इसमें एंट्री ले लेते। लेकिन अभी इसमें हमने इसलिए ली थी क्योंकि ऊपर से हमें एक बेरिश प्रेशर देखने को मिला था, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। प्लस हमने यहाँ पर देखा कि हमें हमारे पास एक्यूमुलेशन भी अच्छी हो रही है। ये कैंडल स्टिक्स को देखकर लग रहा है एक्यूमुलेशन अच्छी है, वॉल्यूम्स भी देख के लग रहा है एक्यूमुलेशन अच्छी हो रही है। और डाउन साइड के वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं लग रहे, जिसका मतलब लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। और अब हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको अभी भी अपने पास रख सकते हैं, मज़ीद नीचे मिले मज़ीद भी उठा सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर 37.71 के ब्रेकआउट पे एक जिस तरह के मैंने बताया एक बुलिश कैंडल दे मारुबुजू टाइप, तो उसमें एंट्री बना सकते हैं। और जो टारगेट रहेगा उनका वो पहला ये लिक्विडिटी रहेगी, फिर ये, और फिर ये, और जो तो चौथा रहेगा वो हमारे पास ओपन में रहेगा। तो ये हमारे पास इसका टॉम स्केल का सिनेरियो है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने कमेंट्स का
कमेंट्स के थ्रू फीडबैक ज़रूर दिया करें, उससे हमें पता लगता है कि आप लोगों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और मज़ीद हमें किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है इसमें मज़ीद वीडियोस बनाऊं, तो उसमें भी आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है इस वीडियो के नीचे, ताकि उसमें भी हम कोई वर्किंग करना दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसको थोड़ा मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह हमें करना चाहिए। तो ये हमारे पास ये सिनेरियो था, और जो इसका एस एल रहेगा, एस एल हमारे पास इसका कंसोलिडेशन बॉक्स के नीचे रख सकते हैं, कहीं 31.31 के पास रख सकते हैं हम, और ये हमारे पास एक अच्छा एस एल रह सकता है। और अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हैं तो हमारा जो डिस टू रिवार्ड रहेगा वो हमारा तकरीबन तकरीबन रहेगा, जो 3 TPs तक है वो हमारा तकरीबन 1:1 का रहेगा, और जो ओपन पे रखें तो आप लोगों को इजी 1:2, 1.5 और इवन इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो अगेन TP1 हिट हो तो आपने SL को ट्रेल करना है, और TP2 TP3 के बाद भी SL ट्रेल करना है और ओपन पे रखना है बाकी। तो ये हमारे पास इसकी सिचुएशन थी। हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है DCR, DCR मैं पहले भी बता चुका हूँ। DCR हमारे पास जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी बताया था, बुलिश फ्लैग पैटर्न को वैलिडेट कर चुके हैं, और अभी हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न को वैलिडेट करके एक हमारे पास अच्छी रिजेक्शन देगा, तो हम इसमें मज़ीद एंट्री को देखेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर हमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप बनता दिख रहा था, और इसका जो टारगेट्स थे वो इस फ्लैग टप टाइप तक के थे, जो कि उससे ज़्यादा उसने अचीव कर लिया है, तकरीबन उतना ही अगर आप समझ लें यहाँ से इसको करें तो उतना ही टारगेट मज़ीद बनते हैं। तो अभी ये तकरीबन डाउन है 16-17%, तो एक इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात हो सकती है ये, और यहाँ पर वो क्यूमुलेट कर सकते हैं। ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से मैं अभी कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इसमें कोई एंट्री हमारे पास बनती नहीं दिख रही। तो इंशाल्लाह अगर कोई एंट्री दिखेगी तो हम ज़रूर बताएंगे। हाँ, बस इस जोन को ज़रूर अपनी नज़र में रखें, यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं 20 से 20.5 के दरमियान। तो ये एक सिनेरियो है हमारे पास। तो DCR में ये हमारे पास सिनेरियो था। FFC ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो FFC में आप करंट में एंट्री नहीं ले सकते। अगर रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, और इसका जो इस हाइक है 435 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास SL रहेगा वो तकरीबन तकरीबन, अगर हम यहाँ पे 1:1 का रहेगा, तो यहाँ पर 1:1 के हिसाब से हम SL को एडजस्ट करते हैं। तो जो SL हमारे पास रहेगा वो हमारे पास तकरीबन रहेगा 335.7 का, और एंट्री प्राइस 385.18 की है, और जो टारगेट रहेगा वो 435 का रहेगा। तो ये एक अप ट्रेंड में एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। थोड़ा सेफ खेलना चाहेंगे तो 435.64 को ब्रेक करने का वेट करेंगे, और फिर उसमें हम अपसाइड की कोई ट्रेड देखेंगे। मज़ीद हमारे पास KC100 हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। हमारे पास एक ATRL था, ATRL मैंने डिस्कस करना था। ATRL वी कैन सी के हमारे पास मंथली में देखें तो यहाँ यहाँ पे हमारे पास ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है ये। डेली में अगर हम देखें तो ये अच्छा एक बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, और यहाँ पर इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ये इसने डेली में एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, उसके बाद इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद इसने ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो हम कुछ इस तरह का यहाँ पे भी सजेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले एक रिजेक्शन हमें अच्छी मिलनी चाहिए, तो ही हम कुछ इसमें एंट्री पोजीशन देखेंगे। तो देखें, हर हर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हमें 30% की रिजेक्शन देखने को मिली थी, और यहाँ पर भी हमें यहाँ पर भी हमें तकरीबन तकरीबन 20% की रिजेक्शन देखने को मिली थी। तो अभी उसके कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी करेक्शन इतनी खास देखने को नहीं मिली, 10% की करेक्शन है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा नीचे हमें मिले, तकरीबन तकरीबन इस इन फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर, तो हम इसमें अच्छी एक्यूमुलेशन करें। और वो जोन है 569 से 633 तक का,
यहाँ पर हमें एक अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और जो इसका हम एसएल डिफाइन करेंगे वो हम एसएल डिफाइन करेंगे इस लो का डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा अगर सेफर साइड में रहे तो इस लो का हम एसएल डिफाइन कर सकते हैं 505 का। तो इसमें हमें जो टारगेट मिलेगा ये हमारे अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर कहीं अपनी एवरेज सेट करें तो हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो 1:1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये ATRL में सिनेरियो था विद रिस्पेक्ट टू स्विंग। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर करंट प्राइस में भी हम एंट्री दे सकते हैं, और नीचे जब हमें मिले उसमें SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, और पर मंथ कोई ना कोई रकम इसमें हम डाल सकते हैं। अब मज़ीद अगर हम देखें तो NRL है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, PPL भी नहीं डिस्कस करूँगा, लॉटे केमिकल डिस्कस कर लेते हैं। NRL मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, PPL भी शायद कर चुका हूँ। तो लॉटे केमिकल हमारे पास एक अच्छे अपट्रेंड में दिखना स्टार्ट हो गया है। वी कैन सी कि ये इसने अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है एक डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि काफ़ी वैलिड माना जाता है। तो हम इसको अपट्रेंड में तभी मानेंगे जब तक ये इस लो से, जो इसने ये लो डिफाइन किया हुआ है, इससे ऊपर ऊपर है, जो 17.17 का है। तो इससे जब तक ऊपर ऊपर है तो हमारे पास ये अपट्रेंड में ही है। और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा हमें ये इस 19.94 के ऊपर मिले, कहीं सस्टेन करे तो हम इसमें एंट्री लें और 24.44 को टारगेट बनाएं। और मज़ीद जो इसके टारगेट हैं वो ऊपर बन सकते हैं। यहाँ पर भी जो भी ये रिजेक्शन ले रहा है वो यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो उसने वहाँ से रिजेक्शन ली है अभी। तो हम वेट करेंगे कि ये यहाँ पे सस्टेन करेगा यहाँ से 19.94 से ऊपर, तो इसमें कोई नई एंट्री देख सकते हैं। और अभी एंट्री सजेस्टेड नहीं है इसमें। हमारे पास ये इंटरलूप मैं डिस्कस कर चुका हूँ। निशात मिल्स भी नहीं, निशात मिल्स डिस्कस नहीं किया। इनमें से मैं दो दो स्क्रिप्ट्स अगर पकड़ लूँ तो LSEVL मैं डिस्कस कर चुका हूँ, OLPL नहीं किया मैंने डिस्कस। तो हम निशात मिल्स कर लेते हैं और OLPL कर लेते हैं डिस्कस। तो निशात मिल्स में हमारे पास, जिस तरह के मैंने पहले भी कम्युनिटी में कहा था कि गैप्स क्रिएट हुए हैं, तो गैप्स फिल होना बहुत ज़रूरी है। तो निशात मिल्स अगर हमें कहीं इस रीजन में मिले तकरीबन तकरीबन 80.24 से 87.05 तक, या 80 से 87 तक की रेंज में मिले हम, तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 68.42 का रहेगा। और आप इसकी जो एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं वो बना सकते हैं इसके हाई तक का। तो तकरीबन आपको 1 to 2 का इजी टारगेट मिल सकता है, 1 to 2.5 तक का इजी टारगेट मिल सकता है आपको। बट हो सकता है कि यहाँ पे टैप करके ही ऊपर चला जाए। यहाँ पर टैप ना करे तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ी, अगर जो ट्रेडर हैं वो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर उठाएं। मतलब अगर आपने सोचा हुआ है मैंने 5% पोर्टफोलियो लगाना है तो 2% यहाँ पर उठाएं, 3% यहाँ से एवरेज मारें, और यहाँ पर एसएल रखें और हाई का टारगेट लगाएं। तो OLPL देख लेते हैं। OLPL भी हमारे पास वीकली में देखेंगे तो इसमें हमें ज़्यादा एक्टिविटी दिखेगी, वरना इतनी क्यों खास नहीं दिख रही। OLPL हमारे पास अभी करंटली इसने अपना ये जो लो डिफाइन किया था उसको ब्रेकआउट दिया है, और एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। बट ज़रूरी ये है कि यहाँ पर ये सस्टेन करे तो फिर हम इसमें कोई अच्छी चीज़ देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिलने को मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ा डाउन फॉल आया था, मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू बोनस। तो यहाँ पर एक अच्छी रिजेक्शन इसको देखने को मिल सकती है। तो इसको हम ज़रूर, थोड़ा रिस्की स्क्रिप्ट है लेकिन इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जो आपका एसएल रहेगा अभी भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। एसएल आपका रहेगा ये मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, और ये मैं मार्क कर देता हूँ येलो से, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो एसएल आपका 27.17 पे रहेगा। और जो टारगेट्स हैं वो आप रख सकते हैं इसके बीच के, या इससे ऊपर टारगेट रख सकते हैं तकरीबन 39.98 का, देन 42.49 का, देन फिर 45 तक का,
और 47.97 का देन हम ओपन पे रख सकते हैं। अगेन हम इसमें टारगेट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास एसएल इतना बड़ा नहीं है, हमारे पास स्विंग है क्योंकि स्विंग में तो इतना एसएल होता ही है। तो 1:1 का 4 TPs तक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्लस इसमें और भी ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो इजीली हम मज़ीद भी, अगर ये अच्छी गेम खेलता है तो मज़ीद ये ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है, तकरीबन 1:4 का भी टारगेट दे सकता है। अगेन TP1 हिट करने के बाद आपने इसको ब्रेक इवन पे सेट करना है और मज़ीद हम राइड इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स थी जो मेरी नज़र में थी इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। अगर आप मज़ीद स्क्रिप्ट चाहते हैं तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन करके वहाँ पे भी बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों की स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करता रहता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। स्क्रिप्ट्स पसंद आई हैं, एनालिसिस पसंद आया है तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कम्युनिटी का पार्ट बने। अल्लाह हाफिज़।